नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव हिंदी बाई रवि सर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें आपको यह बताया गया था कि हिंदी व्याकरण का कुछ टॉपिक अभी बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करने के बाद पुनः हिंदी साहित्य की क्लास प्रारंभ कर दी जाएगी। तो उसी क्रम में आज हम लोग हिंदी व्याकरण में एक नए चैप्टर के साथ आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज का चैप्टर है अलंकार। वैसे अलंकार के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ समझा होगा, जाना होगा, जानते भी होंगे और कुछ कन्फ्यूजन भी होगा, कुछ भूल भी गया होगा, लेकिन आज उन सभी समस्याओं का निराकरण इस क्लास के माध्यम से किया जाएगा। और दूसरी चीज़ कि आपको इतना जरूर विश्वास दिला रहा हूं कि आज अलंकार से संबंधित आपको कुछ नए तथ्य, नए ज्ञान जरूर इस क्लास से मिलेगी। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आपको पूरा का पूरा लाभ मिलता रहे। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको जो कुछ भी दिया जा रहा है यहाँ पर पूरा दिया जाएगा, सटीक दिया जाएगा, जिससे कि आपको पढ़ने में कोई असुविधा न हो। तो देखेंगे आज हम लोग अलंकार की परिभाषा बताने से पहले आपको अलंकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ हम लेके चल रहे हैं। तो जिसमें सबसे पहले अलंकार का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? अलंकार का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? वेदों में। यानी अलंकार का सर्वप्रथम हमें उल्लेख कहाँ मिलता है? वेदों में मिलता है। दूसरा चीज, जबकि अलंकार का विवेचन और विश्लेषण किसने किया? भामा ने। एक भामा की रचना है जिसका नाम क्या है? काव्यालंकार। भामा की रचना है काव्यालंकार और इन्होंने इसी में अलंकार का पूरा विवेचन और विश्लेषण किया था। अलंकार को काव्य की आत्मा कहा जाता है। अलंकार को काव्य की आत्मा कहा जाता है। और काव्य की आत्मा किस अलंकार को कहा जाता है? यह एक क्वेश्चन और बन सकता है। वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा जाता है, यानी वक्रोक्ति अलंकार को काव्य की आत्मा कहा जाता है। और दूसरी चीज, अलंकार को काव्य की आत्मा कहा जाता है। यानी यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन मिल रहे हैं कि अलंकार को काव्य की आत्मा कहा जाता है और दूसरा क्वेश्चन क्या मिल रहा है कि किस अलंकार को काव्य की आत्मा कहते हैं? तो वक्रोक्ति अलंकार को काव्य की आत्मा कहा जाता है। अब इसी में देखेंगे तीसरा, अलंकार शास्त्र के प्रवर्तक। अलंकार शास्त्र के प्रवर्तक, अलंकार शास्त्र के प्रवर्तक किसको माना जाता है? भामा को। अलंकार शास्त्र के प्रवर्तक भामा को माना जाता है। अब देखेंगे इसमें दूसरी चीज, उद्भट। आप लोग उद्भट का नाम सुने होंगे। तो उद्भट के अनुसार कितने अलंकार होते हैं? उद्भट के अनुसार अलंकार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक शब्दालंकार, शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। इसी में आगे देखिए, भोज के अनुसार यानी भोजराज के अनुसार अलंकार के तीन भेद होते हैं। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है
कि भोजराज के अनुसार अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। यानी आपसे क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि किस विद्वान ने, किस कवि ने अलंकार के 3 भेद माने हैं? किस कवि ने अलंकार के 3 भेद माने हैं? तो वे हैं भोजराज, जिन्होंने माना है, यानी अलंकार के 3 भेद माने हैं। और उद्भट के अनुसार अलंकार के 2 भेद होते हैं। और सर्वमान्य रूप से अगर आपसे पूछा जाए कि अलंकार के कितने भेद हैं, तो अलंकार के 2 ही भेद हैं। अगर इनके अनुसार पूछ दे कि भोजराज के अनुसार अलंकार के कितने भेद हैं, तो भोजराज के अनुसार 3, नहीं तो ऐसे अगर सिंपली पूछे कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो अलंकार के 2 ही भेद होते हैं। अब देखेंगे आगे, आप लोग दंडी का नाम सुने होंगे, और दंडी ने अलंकार की परिभाषा पंक्तियों के रूप में कैसे दिए हैं? काव्य शोभा करान, काव्य शोभा करान, धर्मान, अलंकरान, प्रच्छते। यानी इनकी परिभाषा यह दिया गया है। और आप लोगों को एग्जाम में यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि काव्य शोभा करान, धर्मान, अलंकरान, प्रच्छते, यह पंक्ति, यह उक्ति किसके द्वारा कहा गया है? तो यह दंडी के द्वारा कहा गया है। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को ही हम अलंकार कहते हैं। इसका हिंदी में अर्थ यही हुआ। अब देखेंगे हम लोग, यानी हम लोग जान गए कि अलंकार के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। अगर भोजराज के अनुसार पूछे कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो भोजराज के अनुसार अलंकार के 3 भेद होते हैं। अब देख लेंगे हम लोग कि अलंकार का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? वेदों में। जबकि अलंकार का विवेचन और विश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? भामा ने किया था। और किसमें किया था? काव्य अलंकार में। यह भी क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि काव्य अलंकार के कवि कौन है, यानी काव्य अलंकार किसकी रचना है? तो वह है भामा की। आगे, अलंकार को काव्य की आत्मा कहा जाता है, और इस अलंकार को काव्य की आत्मा कहा जाता है। अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए तो वह है वक्रोक्ति अलंकार को काव्य की आत्मा कहा जाता है। अब अलंकार शास्त्र के प्रणेता यानी प्रवर्तक कौन है? तो अलंकार शास्त्र के प्रवर्तक भामा हैं। और उद्भट के अनुसार अलंकार के 2 भेद होते हैं। भोजराज के अनुसार अलंकार के 3 भेद होते हैं। और इसके आगे देखेंगे कि दंडी के अनुसार अलंकार की परिभाषा क्या दिया गया है कि काव्य शोभा करान, धर्मान, अलंकरान, प्रच्छते। यह बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति है, हमेशा पूछी जाती है। तो यह रहा अलंकार से संबंधित आपके सामने कुछ विशेष तथ्य। अब इसके बाद हम देखेंगे अलंकार की परिभाषा, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को ही हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ ही क्या होता है? आभूषण। जैसे देखे होंगे कि आभूषण गहना हम पहनकर बहुत सुंदर दिखने लगते हैं, उसी तरह से सेम टू सेम काव्य की जो पंक्तियां होती हैं उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, उसमें और रस लाने के लिए अलंकार, छंद, रस आदि का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि उसकी सुंदरता और बढ़ सके। जो पाठक उसका अध्ययन कर रहा है वह उसमें लीन हो सके, उसमें डूब सके, उसका पूरा का पूरा आनंद उठा सके। तेरह अलंकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे अब शब्दालंकार किसे कहते हैं और अर्थालंकार किसे कहते हैं। शब्दालंकार में मुख्य रूप से 4 अलंकार आप लोगों को पढ़ाया जाएगा और अर्थालंकार में 7 अलंकार पढ़ाया जाएगा। तो इसमें फर्स्ट शब्दालंकार के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और उसमें एक साथ शब्दालंकार को कंप्लीट कर दिया जाएगा। धन्यवाद।